महाराज जी, कुंभ में जैसा हमने देखा और इस बार माघ मेले की शुरुआत भी हो गई है, एकादशी, संक्रांति और इसके बाद तमाम स्नान पड़ेंगे अमावस्या के। लेकिन आपका जो एक तरीके से अंदाज रहता है, जो रुद्राक्ष से आप यहाँ पर समा बांधते हैं, कितने श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं भोले बाबा के दर्शन के लिए, और आप भी एक रुद्राक्ष के पूरे गेटअप में रहते हैं। क्या मान्यता है इसके पीछे और कितने रुद्राक्ष है यहाँ पर, क्या मान्यता? गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। देवाधिदेव आदिदेव महादेव भगवान महाकाल की कृपा से तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर माघ मेले के पावन अवसर पर मकर संक्रांति के कुछ क्षण बाकी लगने हैं पर्व के पहले एकादशी के पावन उत्सव के समय में सूर्य उत्तरायण गति में प्रवेश कर रहा है, जब विजयश्री की शक्तियों का आवाहन हो जाएगा। रिद्धि सिद्धि, क्रिया सिद्धि, संकल्प सिद्धि और सामर्थ्य को प्राप्त करने वाले अनुष्ठानों के क्रम प्रारंभ हो जाएंगे। अपजित मुहूर्तों के योग और सर्वासित योगों के मध्य में होने वाले स्नान के पावन फलों का जब पारायण प्रारंभ होगा, योगी यति सन्यासी महात्मा अमलात्मा परमात्मा संत भक्त जब भगवान की इस दिव्य कृपा का अवगाहन करेंगे, तो गोस्वामी तुलसीदास जीवराज ने रामचरितमानस की अर्धावली में लिखा कि लिंग था विधिवत करि पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। आशुतोष तुम अवधर दानी आरती हर दीन जनु जानी। मंत्र महा मणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। श्री तीर्थराज प्रयाग में 5,51,00,000 महामंत्रों के साथ 5,51,00,000 रुद्राक्ष की मणियों से 11 फीट ऊंची, 9 फीट लंबी और 7 फीट में गोले के आकार में बनी हुई भगवान शिव की दिव्य ज्योतिर्लिंग का स्थापना हो गई है। 11,108 त्रिशूल स्थापित हो गए हैं। राष्ट्ररक्षा का संकल्प है। श्री धाम अयोध्या में काशी मथुरा जो दिव्य मंदिर निर्माण के संकल्पों के अनुसार है, काशी मथुरा मंदिर निर्माण का, आतंकवाद विनाश का, बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा का, गंगा विरल प्रवाह का, गो हत्या बंद होने का तथा भूल हत्या बंद होने जैसे बड़े संकल्पों को लेकर के अनुष्ठान संकल्पित है। 12,51,00,000 महामंत्रों का जप होगा, 11,25,00,000 दीपों का प्रज्वलन होगा, 101 कुंतल की आहुति होगी और नित्य सायंकालीन सत्र में महाआरती पूजा हवन के साथ परिक्रमाएं चलती रहेंगी। लेकिन मेरे ठीक सामने बाबा विराजमान है। एक प्रश्न लोगों ने किया है कि महाराज रुद्राक्ष की शिवलिंग हो सकती है, आप ज्योतिर्लिंग कैसे बना रहे हैं? क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग पूरी दुनिया में केवल प्रकट हुई हैं, फिर प्रयागराज में ज्योतिर्लिंग का निर्माण कैसे हो सकता है? तो रुद्राक्ष, रुद्र माने शिव और आक्ष माने आंख, जो शिव के आंख से प्रकट होता है वह है रुद्राक्ष। स्वयं शिव ही रुद्राक्ष है, इसलिए बाबा के रूप से ही बाबा की आकृति बनाएगी, इसलिए वो ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित है। और इसलिए सभी लोगों से अपेक्षा है कि देहो देवालय प्रोक्ता सजीवा केवला शिवा, भगवान शिव के इस दिव्य ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन अर्चन करें और जो चाहे वह फल प्राप्त करें, क्योंकि शिव समान दाता नहीं, विपत्ति बिडारन हार, परदा मेरी राखियो वरदा के असवार, जो चाहत सो देते हैं दीन बंधु दातार, मांगन की हो कामना तो खाली ना दरबार। गंगा त्रिवेणी की गोद में जो आते हैं झोली भर करके जाते हैं। डुबकी लगाइए, हर हर गंगे गाइए, हर हर महादेव करके अभिषेक कर जाइए, जैसे खाली हाथ आए हो लेकिन झोली भर के जाइए। त्रिवेणी का गोद है। जय महाकाल, हर हर महादेव।